ध्रुव राठी, जिनका यूट्यूब पे 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इन्होंने इंटरनेट के हर फील्ड में मास्टरी अचीव कर रखी है, जैसे साइंस, सोशल मीडिया, अवेयरनेस, रोस्टिंग, पॉलिटिक्स। ये खुद को एज एन एथियस्ट बताते हैं, यानी ये नहीं किसी भगवान पे बिलीव करते हैं और न ही किसी धर्म पे, लेकिन क्रिटिसाइज ये सिर्फ हिंदुओं को ही करते हैं। अपने एक ट्विटर पोस्ट पे ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब और जीसस धरती पे एग्जिस्ट करते थे क्योंकि कुरान 600 AD में लिखी गई थी और 1 AD में क्रिश्चियनिटी क्रिएट हुआ था और उससे पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब बकवास है और रामायण के जो प्रूफ मिल जाते हैं उसको तो ये बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। चलो मान लिया कि रामायण फेक है, जो हमारी फिलोसफी के बुक्स में लिखा है वो सब भी फेक है, लेकिन बाद में खुद अपनी वीडियो में रामायण के लेसन्स दे रहे हैं। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहूंगा इस वीडियो में श्री राम की क्वालिटीज को डिस्कस करने के लिए भी, क्योंकि राम का नाम लेना तो बहुत आसान काम है, लेकिन श्री राम की वैल्यूज और प्रिंसिपल से सीखना और उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल। कि राम कितने वर्चुअस थे, सभी लोगों को लेकर उनके दिल में कंपैशन था। सीधा सबक हमें यहाँ पर मिलता है ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस का। पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक एथियस्ट हो, आपको धर्म पे विश्वास नहीं है, इट्स टोटली फाइन, लेकिन कूल बनने के चक्कर में सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही मानना और जो लोग धर्म और भगवान पे बिलीव करते हैं उन्हें बेवकूफ बोल देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनका कहना था कि राम मंदिर इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती है और राम मंदिर कभी बन भी नहीं पाएगी। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? लेकिन फिर हुआ क्या? ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। अपने चैनल के स्टार्टिंग से ही ध्रुव राठी बीजेपी के अगेंस्ट थे और बीजेपी के अगेंस्ट उनका पहला वीडियो 7 साल पहले बीजेपी के IT सेल्स को एक्सपोज करते हुए बनाया था। और जब भी वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे उनको बहुत ज्यादा हिट मिलता था, क्योंकि अगर आप वैसे पार्टीज को क्रिटिसाइज करते हो तो उसके सपोर्टर्स आपको तो हिट करेंगे ही, क्योंकि पॉलिटिक्स में किसी पार्टी के सपोर्टर अपने पार्टी के अगेंस्ट किसी भी कमेंट को नहीं सुनना चाहते हैं और अगर आप ऐसा करते हो तो वो इजिली ऑफेंड हो जाते हैं। और शायद इसीलिए पॉलिटिक्स सबसे खराब टॉपिक है इंटरनेट पे बात करने के लिए। अपने इस वाले वीडियो में बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए वो बताते हैं कि मोदी सिर्फ उन्हीं को अवार्ड दे रहे थे जो बीजेपी की चरण वंदना करते हैं, और ये बोलते बोलते वो अभी एनयू की क्लिप चला देते हैं। जो भी इनकी आलोचना करे या तो उसे बंद करवा दो या फिर इनका IT सेल गंदी गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया कि 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू और जिसके रिप्लाई में अभी एनयू कुछ ट्वीट्स करते हैं एंड एक रिप्लाई वीडियो भी निकाल देते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ध्रुव राठी एक बुले है। बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की, पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वजह से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग याद ना। और फिर वो कहते हैं कि वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, बल्कि उन्होंने भी बीजेपी के अगेंस्ट में काफी सारी वीडियोस बनाई हैं। डियर ध्रुव राठी, जब मैंने ये वीडियो ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ और ही वीडियोस मिलने लगे, जैसे कि ये वीडियो जहां पर हमने मणिपुर पर सवाल उठाए, एक नहीं दो वीडियोस बनाए, या फिर ये वीडियो जहां पर हमने पूछा कि भारत का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, या ये वीडियो जहां हमने रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात की, या ये वीडियो जहां हमने कहा कि भारत का टैक्स पेयर भारत की सबसे अब्यूज्ड माइनॉरिटी लद्दाख के इशू के बारे में हमने तब भी वीडियोस बनाए जब मामला ट्रेंडिंग नहीं था लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट था। और फिर ध्रुव राठी को रोस्ट करते हुए वो ये कहते हैं, कोर्स हम न्यूज नहीं है, हमसे कई वीडियोस मिस होते हैं, जैसे हमने केरला फाइल्स के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, हमने वीर सावरकर मूवी पर कोई वीडियो नहीं बनाया, संदेश खाली पर कोई वीडियो नहीं बनाया। वीडियो बनाते तो काफी व्यूज आते, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो हमसे बनाना मिस हो गया, जैसे आपसे भी होता है। जैसे उदयपुर के कन्हैया लाल की केस आपने मिस कर दी, शायद उस वीडियो को भी मिलियंस में व्यूज आ सकते थे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपको आपके चैनल पर कौन से वीडियोस अपलोड करने चाहिए और कौन से नहीं। ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ये आपका डिसीजन। और इसी वीडियो पे रिएक्शन देते हुए यूट्यूबर क्रेजी दीप ने ये दिखाया कि कैसे ध्रुव राठी फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके मुनावर फारूकी को इनोसेंट बताते हैं। ध्रुव राठी जिसके मिलियन सब्सक्राइबर है, मजे की बात ये है कि उसने एक वीडियो बनाई किसी के सपोर्ट में और अपनी ऑडियंस से खुले आम पूरा झूठ बोल दिया। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, तुम खुद ही समझो कि ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग जो मुनावर ने बोला था वो ये था। मैं आपको खुद ही बताता हूँ मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं। वो कह रही है मेरा पिया घर आया,
राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। ये जोक सुनकर ऑडियंस हंस रही थी। ऑब्वियसली ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे। कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा। किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के लिए। ठीक है भाई, तुम लोगों ने सुन लिया। अब मुनावर की जो असली वीडियो है, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ बट पॉइंट प्रूव करने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्ड करे वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। And अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is why you are updating my husband। And सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। डियर मेरे जर्मन के कुत्ते, इसके अंदर जो वीडियो के अंदर ये सब वर्ड थे, तेरी वीडियो में क्यों नहीं? फिर एक यूट्यूबर है पीजी रेडियो, वो भी ध्रुव राठी के अगेंस्ट काफी कुछ क्लेम किए कि हाँ यार सामने वाली पार्टी भी यही करती है। वहाँ पे इशू डिफरेंस ये हो जाता है, ध्रुव एक आइडियलिस्ट सेंस में बात कर रहा है, आप एक प्रैग्मेटिक सेंस में बात कर रहे हो। आप कह रहे हो देखो बेटा ऐसा ही, तुम इसको बुला लो या उसको बुला लो, करेंगे दोनों काम खराब है। फिर ध्रुव भी गलत नहीं है। नहीं, ध्रुव आइडियलिस्ट सेंस में बात नहीं करता है। ध्रुव इज पर्पसफुली होल्डिंग सम फैक्ट्स। वो कुछ चीजों पे बात ही नहीं करता है। बहुत सारे उदाहरण है ध्रुव के। यार एक गूगल सर्च करने पता चल जाएगा कि बीफ एक्सपोर्ट भारत करता है कि नहीं। तुम गौशाला जाके गाय के साथ खड़े होकर के ये कर रहे हो। एक गूगल सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा भारत के बिगेस्ट स्कैम्स क्या है, और तुम इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा स्कैम बोल रहे हो। एक गूगल सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा लव जिहाद का मुद्दा क्या है। तुम बोले तुम्हें 3 ही केस मिलते हैं लव जिहाद के। यार केवल कानपुर की जूही कॉलोनी में 2020 से 22 तक का डेटा है। 20 से 22 का भी नहीं, 21 ततक का ही डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। 26 या ऐसे ही करके कुछ केसेज है केवल एक कॉलोनी का में लव जिहाद, और उसमें भी नाबालिग बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर। सीरीज ऑफ क्राइम्स है कमिटेड। तो उसके लिए लव जिहाद पे एक स्पेशल लॉ लेके आना पड़ता है। तुम्हें पूरे देश में 3 मिलते हैं, जहाँ की केरल की जुडिशरी ने इस बात को, ये टर्म हमारा और आपका नहीं है। और 2013 का मेरा ट्वीट बहुत घूमता है। मैं भी ये शिवसेना की लुनेसी मानता था लव जिहाद को 2013 में। अच्छा। क्योंकि उस वक्त इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। उस वक्त हमें लगता था कि ये जो है ये मूर्खतापूर्ण बातें, ये क्या लव जिहाद होता है, ये फर्जी की बात है। टॉकिंग पॉइंट है। अब मेरे पास जो है अब फैक्ट है, अब हमारे पास डेटा है उसको सपोर्ट करने के लिए कि नहीं यार एक सेट पैटर्न है क्राइम का और वहाँ तक हम पहुँचते हैं, वो लव जिहाद है। केरल में सबसे अधिक कोरोना के मरीज। तुमने केरल मॉडल पे बुक छाप, ध्रुव राठी की किताब है, आपको पता है केरल मॉडल पे? ध्रुव राठी की किताब? हाँ चेक करो। हाँ, बुकलेट उसने निकाली है, पीडीएफ। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ ध्रुव राठी की पीडीएफ है और वीडियो तो उसमें बताया है उसने। इस तरह की चीजें तो तुम पर्पसफुली ना होल्ड बैक करते हो चीजों, तब आप आइडियलिस्ट नहीं है, आप एक shrewd इंडिविजुअल है who is working for propaganda। फिर पीजी रेडियो के ही एक और एपिसोड में एक इंडिविजुअल नेम्ड अनंत रंगनाथन ध्रुव राठी से ये सवाल करते हैं। Dhruv Rathi, has he mentioned any atrocities committed in Bengal? Forget about, all these things, what has been happening since 5 years when as many as 20,000 seats went uncontested in the Bengal पंचायत इलेक्शन। तो जब आप इतने सिलेक्टिव हो जाते हो कि आपको सिर्फ मोदी जो कर रहा है, सरकार कर रही है, वो दिख रहा है, बाकी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है वो नहीं दिख रहा। So then I don't care about your views, you're free to express them. The problem is selectivity, और ये 15 साल से चली आ रही है। मतलब when Congress was in charge of Chhattisgarh, one man complained of power cut. He was charged under sedition. ये ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया नहीं किया। तो राजस्थान में क्या हो रहा था when Congress was in charge? So many things, So when they say press is being muzzled, this and that, according to me, and I have exposed this Modi government more than anybody else by bringing out instances. In fact, I have a running thread of freedom of expression under the Congress and freedom of expression under the BJP. लोग वो मेरे जो प्यारे मित्र हैं आरबी राइट विंग वाले और ये लेफ्टिस्ट वाले, उनको ये वाला थ्रेड अच्छा नहीं लगता, बट ये थ्रेड जरूरी है बिकॉज अल्टीमेटली जो देश से प्यार करता है उसको किसी पार्टी या किसी आदमी से प्यार नहीं होना चाहिए। ऐसे मॉक एवरी अदर इज्म एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। तो उसमें एक एडिटर थे मिस्टर पटेल, he criticized the COVID policy of the Gujarat chief minister. He was arrested for 15 days. I protested against it. ध्रुव राठी को शायद सिर्फ वो दिखा, ये नहीं दिखा कि जो बंगाल में डॉक्टर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनको भी अरेस्ट कर दिया गया। Your claim is कि I agree with Dhruv to the extent of what he's pointing out, but it's not the complete picture. But why should I agree with Dhruv? Should agree with what I'm saying? ना वो कौन है भाई? उससे 10 साल पहले तो मैं बोलता आ रहा हूँ, हम सब बोलते आ रहे हैं, not just me. Right. उसने एक चीज उठा के बोल रहा है मोदी ये कर रहा है, भाई हम 10 साल से बोल रहे हैं, पर वो ये नहीं बता रहा कि बाकी सारी सरकारें क्या कर रही हैं। तो the larger point is कि state individual को oppress करता है, कि system is designed to sort of और उसके बाद जो भी पावर में है वो सिस्टम को मिसयूज करता ही करता है। Absolutely. तो हम ये नहीं कह रहे कि मतलब ये गवर्नमेंट या फलानी गवर्नमेंट दूध से धुली है, सब यही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं दूध। मैं तो ये वॉशिंग मशीन वाला पूरा, मैंने तो 2 दिन पहले मोदी साहब को धोबी घाट कह दिया। काफी मेरे मित्र काफी नाराज थे, पर मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि जिसको नरेंद्र मोदी जी एक शाम को कह रहे थे कि इसने 70,000 करोड़ का स्कैम किया, अगले दिन वो बीजेपी में इंडक्ट हो गया। अजीत पवार, जिसको मोदी जी कह रहे थे कि आदर्श स्कैम में थे, ही शुड बी अरेस्टेड, ही इज नाउ जॉइंड द बीजेपी। 2 दिन पहले शिवेंदु अधिकारी, एक किसी तपन जो भी है, उसको कह रहे थे
इसको अरेस्ट करो, ये थीफ है। कल वो टीएमसी से बीजेपी में आके ये वॉशिंग मशीन है। अब ये आप कल को आप कहो कि ओ सर यू आर सेइंग दिस बिकॉज़ यू एग्री विद ध्रुव राठी। अरे नहीं भाई, राठी कौन, मैं ये 10 साल से बोल रहा हूँ। And plus you're making a broader point. Yes. You're making a broader point about the system, not so much about one person or one party. So people like Dhruv Rathi, I don't know. That is why I'm saying I have nothing against the guy. Right. It's a free country. Right. But does he think people are fools that they will be blown away or be carried away by the selective quoting of him? No, people aren't. Well, sir, 20 million people have watched that. यार तो अब ये रैली में जो लोग आते हैं, अब ये अखिलेश यादव की रैली में 15 लोग आए थे। कितने जरा बताना, लोकसभा 80 में से कितने मिले? लोग आके देखेंगे। अधिकतर लोगों को जो महान बनाया है, ये ऐसे लोग महान बने, ये राइट विंगर्स नहीं बनाया। यही साले आके वीडियो देखते हैं, बाद में गाली देते हैं। Okay, I understand. And this is not no shade on Dhruv, right? Yeah. Dhruv has just become a very popular face against what sort of say men like you. और तो और ध्रुव राठी को राहुल गांधी से कंपेयर करते हुए श्याम शर्मा शो ध्रुव राठी के बारे में काफी कुछ बोलते हैं। रखिए दुग्गल साहब ने WHO की रिपोर्ट आने के बाद क्या कहा था। कुछ रिसर्च ने यह बताया है कि मे बी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में, अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के कई महीनों के बाद दुग्गल साहब कई महीनों तक जिस रेमडेसिविर को आज ये यूजलेस बोल के गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, उसी रेमडेसिविर को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे। भाई WHO ने तो 2020 में इसको यूजलेस बोल दिया था ना, तो जब आपने अपना वीडियो बनाया तो आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे इसको ट्विटर पे, ये क्यों नहीं दिखाया लोगों को कि किस तरह से WHO की रिपोर्ट के बाद भी आप इसको प्रमोट कर रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तुरंत दुग्गल साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर एक रिसर्च सेंटर को लेके ध्रुव राठी को हाइपोक्रेसी भी दिखाते हैं। दुग्गल साहब की इंटेलेक्चुअलिज्म भी तो देखिए। करण थापर को ये जाके बोलते हैं कि प्यू रिसर्च सर्वे जो है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेज कंडक्ट करवाता है। इसे अपनी फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बायस चेक करती है मीडिया हाउसेस का कि कोई मीडिया हाउस लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, तो वो वेबसाइट्स भी इसे सेंट्रिस्ट कंसिडर करती हैं। ओवरऑल काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी क्रेडिबल सर्वे है। मसीहा साहब तो अपने वीडियोस में प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा को बिल्कुल फैक्ट की तरह इस्तेमाल कर चुके हैं। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई थी। फिर उसके बाद रिलीजन पे दुग्गल साहब का इंटेलेक्चुअलिज्म देखिए। You pray? I'm guessing you don't pray for anything, but I don't pray, especially not to idols. Not to idols, okay. उनकी पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूं। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही एक कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये बुत परस्ती नहीं करते, इनको रिलीजन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये सब झूठ है, फरेब है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। फिर श्याम शर्मा ध्रुव राठी के इलेक्शन स्कैम के अगेंस्ट भी काफी कुछ बोलते हैं। देखिए दुग्गल साहब अपनी रिलीजन में इतना ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि स्कैम्स पर भी उनका नजरिया काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। कुछ साल पहले देखिए राहुल गांधी जी ने डीमोनेटाइजेशन को सबसे बड़ा स्कैम बताया था भारत का। मैंने आपसे कहा है डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं फिर से कह रहा हूं, डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। दुग्गल साहब जी ने इसके ऊपर एग्री किया था और इसको एक बहुत बड़ा स्कैम बोला था। यहाँ तक कि दुग्गल साहब ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो भी न्यूज निकल कर आई है उसको भारत का सबसे बड़ा स्कैम बोला है। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है, बल्कि पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। मतलब डीमोनेटाइजेशन जिसमें किसी ने कोई पैसा नहीं खाया, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसमें 53% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे ऑपोजिशन पार्टीज को गए हैं, वो ज्यादा बड़ा स्कैम है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम जिसमें 70,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ था, कोल स्कैम जिसमें 1.86 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 2G स्कैम जिसमें 1.76 लाख का घोटाला हुआ था, सत्यम स्कैम 1.47 बिलियन डॉलर्स का घोटाला हुआ था, चारा घोटाला जिसमें 930 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। ऐसे कई घोटालों की लंबी लिस्ट है इंडिया अलायंस में। तो दुग्गल साहब के हिसाब से ये स्कैम्स जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स और डीमोनेटाइजेशन से छोटे स्कैम है। वो इंडिया अलायंस के स्कैम्स को वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे IPL की ट्रॉफी RCB को इग्नोर कर रही है। ये तो वही बात हुई कि डॉक्टर आपको कहता है कि देखिए हेल्थ के लिए दिन में थोड़े से कैरेट ठीक है, बहुत ज्यादा कैरेट मत खाइए, लेकिन जितने छोले भटूरे खाने हैं, बटर पनीर खाना है, बटर नान खाना है, सब खाइए, कोई टेंशन नहीं है। ये तो वही बात हुई कि स्कैम के खिलाफ आवाज उठाने वाले गलती से एक अलेजेड क्रिप्टो करेंसी स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं, जिस बात का एक्सपोजर होने के बाद बड़ी चालाकी से इसको डिलीट भी कर दिया गया उनके चैनल से। ध्रुव राठी बीजेपी के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हुए उनको डिक्टेटर बताते हैं, लेकिन यह स्टोरी जस्टिफाई कर देगी कि ध्रुव राठी का भी माइंडसेट डिक्टेटर वाला ही है। कुछ साल पहले ध्रुव राठी ने एक FB ग्रुप बनाया था जिसका नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इस ग्रुप में ऑफ कोर्स काफी सारे एंटी बीजेपी लोग जुड़े हुए थे। इनके ग्रुप के काफी सारे एडमिन्स थे जिनका काम था एंटी ध्रुव राठी कंटेंट को मास रिपोर्ट करवा के डिलीट करवाना। आप एक एग्जांपल देखिए, FMF नाम का एक यूट्यूबर था जिसने ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया था, और देखिए कैसे ध्रुव राठी स्क्वाड ने इस वीडियो को मास रिपोर्ट करवा के डिलीट करने की कोशिश की थी। इसके बाद इस वीडियो के क्रिएटर FMF ने कहा था कि ध्रुव राठी स्क्वाड से उसे धमकी भरे ईमेल्स भी मिल रहे थे और इनकी डिक्टेटरशिप इस लेवल पे थी कि जो भी लोग बीजेपी के सपोर्ट में वीडियोस बना रहे थे उनके पेजेस को ये डिलीट करवा दे रहे थे, और बहुत ही खुशी से ये बात वो सोशली क्लेम भी करते हैं। जी न्यूज फैन क्लब्स जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार मोदी फॉरएवर। जिन आईडीज को बैन करवाना है फेसबुक, ट्विटर या कोरा से, तो उन आईडीज के हम नाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारत एन अनटोल्ड स्टोरी नाम के फेसबुक पेज को,
नमो ब्रिगेड इंडिया को, शंखनाद को, द इंडिया आई को, नरेंद्र मोदी फैंस फ्रॉम करुणाडु, फिर कार्मिक मीम्स, फिर स्क्विंट नियॉन 786 को इन्होंने बैन कराने की कोशिश की। क्या आपको हिस्ट्री लगता है कि यह आदमी डिक्टेटरशिप रोकेगा इंडिया में? बाय द वे, आपका क्या थॉट्स है ध्रुव राठी को लेके? नीचे कमेंट्स में बताओ।